एक परिवार होता है, उसमें कुछ पेरेंट्स की भूमिका है और दूसरा व्यवहार की भी भूमिका से देखिए कि जैसे हम खेत में पौधा लगाते हैं, फल का हो या कोई अनाज का कुछ भी करते हैं तो हमें उसका फल मिलता है, यही उम्मीद होती है। तो बच्चे भी एक तरह से हमारी आगे की एक सिक्योरिटी है। पहले तो परिवार में सिक्योरिटी हम ज़रूर सोचते हैं, तो बच्चा कुछ बनेगा तभी तो सिक्योरिटी मिलेगी, लेकिन वो कम पढ़ाई में कहीं लगेगा तो उसकी तनख्वाह कितनी बढ़ेगी, उसके पास कुछ बेस ही नहीं है। भले उसको आज 10,000 मिल रहे होंगे, लेकिन 30 साल बाद उसको कितना मिलेगा, थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी। लेकिन वो पढ़ाई के बलबूते डायरेक्ट किसी पोस्ट पे पहुंचता है तो वो ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। बच्चा तो सिक्योर हो ही गया, उसकी वजह से रिश्तेदार भी सिक्योर हो गए और एक माहौल उन्नति वाला, प्रगति वाला, डेवलपमेंट वाला माहौल। क्योंकि जहाँ पढ़ाई का महत्व बढ़ता है वहाँ देखिए आप कितना डेवलपमेंट होता है। हम कितना आए दिन देखते रहते हैं न्यूज़ में, किसी रिक्शे वाले का बच्चा IAS बन गया या किसी गरीब घर का बच्चा किसी बड़े पोस्ट पर पहुंच गया। तो आप देखिए उस घर का 25 साल पहले क्या माहौल था, आगे क्या माहौल बदल रहा है, कितना कितना बदल आता है। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा सभी लोगों से कि पढ़ाई को बहुत बहुत महत्व दीजिए। बच्चों का एक एजुकेशन जब बढ़ता है तो वो डेवलपमेंट घर में आता है, सब डेवलप होता है। सर आपका पूरा नाम और पद बोल दीजिए और यहाँ का पूरा लोकेशन का एड्रेस बोल दीजिए। हमारा एक YouTube चैनल भी है, उसमें भी आपको जानकारी मिलेगी। मेरा नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल संजय सोनवणे। मैं फौज में 21 साल नौकरी करके यहाँ एक तरह से सेवा के माध्यम से यहाँ जुड़ा हूँ। नौकरी तो कहीं भी मिल जाएगी, मैं यहाँ सेवा के माध्यम से जुड़ा हूँ। ये राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी मिलिट्री स्कूल है जहाँ एक कमांडेंट पोस्ट होती है सरकारी, उसमें मैं हूँ। और ये इलाका है रायपुर, हमारे पीछे गांव है उसका इलाका है, सामने पिंपल गांव है, दाहिने कसाब खेड़ा है, बाएं हमारे देवगांव रंगारी बड़ा गांव है। तो यहाँ के आसपास के बड़े गांव लासूर है, आगे कन्नड़ है, नज़दीक में एलोरा है, दौलताबाद है यहाँ, और संभाजीनगर, छत्रपति संभाजीनगर है नहीं, औरंगाबाद, यहाँ से 30 किलोमीटर है। सर अगर फिर भी किसी को कंफ्यूज हो जाता तो कुछ कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह है यहाँ का? हाँ, हमारा RIGMS ये चैनल है जिस पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। लोकेशन अगर आप गूगल मैप में भी ढूंढेंगे RIGMS तो आपको गूगल मैप में लोकेशन भी मिल जाएगी। जाते आते पेरेंट्स से और माँ उनके, मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी इंसान कहाँ पैदा हुआ है वो उसके हाथ में नहीं है, लेकिन वो कहाँ तक पहुँचना चाहता है वो उसके हाथ में है। और इसका सही आसान रास्ता है एजुकेशन, पढ़ाई। पढ़ाई के बलबूते आप आज के बड़े लोग बन सकते हैं, राजा बन सकते हैं। क्योंकि अगर आज कोई गरीब घर का बच्चा कलेक्टर की चेयर पे बैठता है तो एक डिस्ट्रिक्ट में एक अथॉरिटी है, तो वो कहाँ पैदा हुआ है ये कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन वो पढ़ाई के बलबूते IIT करके वो कहीं किसी कंपनी का CEO बन सकता है, तहसीलदार बन सकता है, तलाठी बन सकता है, पुलिस बन सकता है, IPS बन सकता है, फौज का अफसर बन सकता है। तो ये पढ़ाई में ताकत है। तो पढ़ाई पे ज़रूर जितना हो सके बच्चों को पढ़ाई दीजिए, कॉम्पिटिटिव एजुकेशन दीजिए, अच्छी स्कूलों में डालिए और उनके पढ़ाई पे ध्यान भी दीजिए। मुझे लगता है तभी परिवार आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा और हम सब खुश रह सकते हैं। ओके। ट्रिप्स होती है यहाँ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, कुछ एग्जीबिशंस, बच्चों द्वारा कुछ एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स ऑन फील्ड और ऑफ द फील्ड, इंडोर भी काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस होती है।
उनके ग्रुप डिस्कशन, लाइक एनडीए के लिए हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो करवाते हैं उसमें उनको इंग्लिश में बातचीत करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो डेली असेंबली के थ्रू शुरू हो जाता है। असेंबली में डेली एक बच्चा 3 मिनट इंग्लिश में लेक्चरेट देता है। असेंबली इंग्लिश में होती है, तो इंग्लिश एक कमज़ोर कड़ी है इस इलाके में, तो उसमें हमारे बच्चे इंग्लिश में 1-2 साल में बात करने लग जाते हैं, तो खुशी होती है। तो वो माहौल है। खेल कूद की भी सुविधा है बच्चों को? यस, लगभग सारे स्पोर्ट्स कवर्ड है हमारे पास। फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, थ्रो बॉल, रग्बी, सभी गेम्स में हमारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं। ट्रैक 400 मीटर का ट्रैक है, तो उसमें एथलेटिक्स काफ़ी अच्छा डेवलप कर रहे हैं। तो गोला फेंक, थाली फेंक, जावलिन में पिछले साल हमारा एक बच्चा डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करके आगे तक गया था, लेकिन इस साल और शायद नीरज चोपड़ा की जो न्यूज़ थी, एक अच्छा प्लेयर बाकियों को इंस्पायर कर रहा है, तो जावलिन में अच्छा हम लोग देख रहे हैं, बच्चे मोटिवेट हो रहे हैं। तो वो भी खेल हमारे यहाँ शुरू हो रहा है। और सर जो बच्चे स्पेशली कोरोना के बाद एक दिक्कत हमें नज़र आ रही है, बच्चों का बेस बहुत कमज़ोर है। कोरोना में किसी का फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड या बेस ही पक्का नहीं है, तो उनको बहुत कमज़ोरियाँ दिख रही है उन बच्चों में। तो हम उनके लिए फाउंडेशन एक एक्स्ट्रा क्लास कराते हैं, जिसमें उनका बेस तो पक्का करना ही है, लेकिन उनको हमें स्कॉलरशिप, ओलंपियाड या भाभा की जो टेस्ट है, होमी भाभा की टेस्ट है, मैथ्स, साइंस और सभी, तो ये टेस्ट की तरफ हम तैयार। 30 एकड़ ये कैंपस है और काफ़ी बड़ा। और स्कूल का नाम सर? राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी मिलिट्री स्कूल। सर ऑफलाइन एजुकेशन ऑफलाइन होना चाहिए, जिसमें ज़्यादा फायदे हैं। मैं ऑनलाइन में फ़ायदे नहीं, ये नहीं बोलूँगा। ऑनलाइन एक ऐसी सुविधा है जहां आपको नज़दीक कोई वो चीज़ नहीं मिल रही है, तो वहां जाना चाहिए। बिकॉज ऑनलाइन में ये सोचना चाहिए कि 12th तक कम से कम ये मोबाइल परमानेंट बच्चों ले लो